अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की और क्लॉकवाइज मूवमेंट की। इससे पहले हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी रिजिड बॉडी पे हम फोर्स अप्लाइड करेंगे और वो अपने एक्सिस से पाइवेटेड होगा, तो उस पर हम जब फोर्स यहाँ से अप्लाइड करेंगे और किसी भी डायरेक्शन में, ये मान लो यहाँ से पाइवेटेड है, तो इसको हम अगर इस पर कंटिन्यू फोर्स अप्लाइड करते रहें तो ये रोटेट करने लगेगा अबाउट अ रोटेशन, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जैसे कि अगर मान ले ये बॉडी है, कोई बॉडी है, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। And anti-clockwise movement, anti-clock will be taken as positive। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लेते हैं पॉजिटिव। और जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करेगी, देन इट विल बी टेकन एज निगेटिव। अब किसी पे मान लो फोर्स निकालना है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें। मोमेंट ऑफ फोर्स के ये पार्ट्स थे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोमेंट। ये यहाँ पे फलक्रम है और यहाँ पे 10 kg का 10 kg हाँ 10 kg ले लो, और यहाँ 5 kg। अब टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर एंड ये 50 सेंटीमीटर। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अकॉर्डिंग टू फलक्रम फाइंड करेंगे। जैसे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, वन साइड से इसका फोर्स लग रहा है 5 kg, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में। बट ये मूव कर रहा है 10 kg का जो फोर्स है, ये मूव करना चाह रहा है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज मूवमेंट के डायरेक्शन में। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पर कितना फोर्स अप्लाइड हुआ? 5 kg। 5 इंटू कितना, इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज कर लें तो 0.5 मीटर हो जाएगा, एंड 2.5 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का हो गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट बात करते हैं। क्लॉकवाइज पे 10 इंटू 0.5 देन 5 न्यूटन मीटर फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। अगर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करें, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स
बात करें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए दोनों का हम सम करते हैं। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो है 2.5 न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो है 5 न्यूटन मीटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होता है नेगेटिव। एंड टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है हमारा 2.5, और जैसा कि हम जानते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हम निगेटिव में लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 5, एंड इसका यूनिट न्यूटन मीटर। देन ये हो जाएगा 2.5 नेगेटिव 5 न्यूटन मीटर। ठंडा हो तो रख देना। 2.5 नेगेटिव 2.5 न्यूटन मीटर टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स होगा।